धन्यवाद करना चाहता हूं, हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। एकम का जो रिजल्ट रहा, हमने 20 कैंडिडेट खड़े किए। एकम सनातन भारत दल के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, समर्थक और मतदाताओं को धन्यवाद। एकम ने इस लोकसभा चुनाव में उत्तर पूर्व से लेकर महाराष्ट्र तक कुल 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हमें कोई सफलता नहीं मिली। बिना संगठन, बिना कार्यकर्ता, बिना धन और धन के अभाव में बिना प्रचार प्रसार के हमें सफलता मिल जाएगी, ये हमारे लिए एक दिवा स्वप्न था और हमने ये दिवा स्वप्न देखा नहीं था। इस चुनाव में हमारे सभी उम्मीदवारों को मिलाकर कुल 68,030 वोट मिले, यानी 68,000 से अधिक लोगों तक हिंदुओं के वास्तविक मुद्दों को पहुंचाने में हम सफल रहे। ये 68,000 वो हिंदू हैं जिन्होंने पार्टी के सख्त संकल्प से प्रेरित होकर विशुद्ध हिंदू मुद्दों पर वोट किया है। किसी सोशल मीडिया या यूट्यूब के जरिए नहीं, एकम के उम्मीदवार और कार्यकर्ता इन 68,000 मतदाताओं के घरों में पहुंचे हैं, ग्राउंड पर उतरे हैं और हिंदुओं के प्रमुख मुद्दे, जो 7 बड़े मुद्दे हैं, उसे समझाने में सफल रहे हैं। और इस न सिर्फ समझाने में सफल रहे हैं, मन की लोगों को इस मुद्दों पे सहमत कर पाए हैं। इसीलिए तो 68,000 से अधिक लोगों ने वोट किया है। हमें जरूर दुख है कि पार्टी के अध्यक्ष एडवोकेट अंकुर शर्मा जी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। पार्टी चाहती थी कि एक विशुद्ध हिंदू आवाज संसद में पहुंचे और हिंदुओं से जुड़े सारे मुद्दे संसद में जो है रखें, लेकिन इस बार ये नहीं हो सका, जिसके लिए हम हिंदू समाज से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हैं। क्योंकि आपकी पार्टी है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि अंकुर जी को हम संसद में नहीं पहुंचा सके। हालांकि सच बात तो यही है कि हमारे जिस सीट पे हमारा प्रचार नहीं था वहां इससे ज्यादा वोट आया, ये साफ दिख रहा है। वहां के रेस में कांग्रेस पहले नंबर पर थी, एकम दूसरे नंबर पर थी, भाजपा तीसरे नंबर पर थी। भाजपा के उम्मीदवार जुगल किशोर चुनाव प्रचार तक के लिए नहीं निकले थे। 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी भी उनके विरुद्ध थी। इसके बावजूद अगर वो जीत गए हैं, एक बड़ा जो वहां के लोग भी कह रहे हैं कि चूंकि पहले दूसरे फेज में चुनाव हो गया था, महीने भर का समय था, कहीं ना कहीं चीजें ऐसी बदली गई है जिसके कारण अंकुर जी का वोट कहीं शिफ्ट हुआ है, ये दिख रहा है। लेकिन हम हिंदू समाज को विश्वास दिलाते हैं कि हम और मेहनत करेंगे और इस लक्ष्य को पाने के लिए और ज्यादा काम करेंगे। लेकिन हम पूरी तरह से विफल भी नहीं हुए हैं। जिस नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन मिशनरीज और अलगाववादी मलेच्छों की बड़ी संख्या है, वहां हमारे उम्मीदवार तीसरे और चौथे नंबर पर आए हैं। यह मात्र 1 साल पुरानी पार्टी है, 23 में ही बनी है, 23 में, और मात्र 1 साल पुरानी पार्टी के लिए यह सफलता कम नहीं है। असम के जोरहाट से एकम के उम्मीदवार अरुण चंद्र हांडिक जी तीसरे नंबर पर वहां रहे हैं उम्मीदवार में। वहीं असम की राजधानी गुवाहाटी से अमित शर्मा जी चौथे नंबर पर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर से विजय हल्दकर जी और राजस्थान के कोटा से आशीष योगी जी चौथे नंबर पे रहे हैं। 1 साल की पार्टी चौथे नंबर पे अगर है, तीसरे नंबर पे है, तो निराश होने की अधिक आवश्यकता नहीं है। कार्यकर्ता एवं धन व संगठन की कमी से जूझते हुए 1 साल पुरानी पार्टी की यह सफलता कम नहीं है। बस देखने का नजरिया कैसा है, ये इस पर निर्भर करता है। इस 1 साल में एकम का संगठन बड़ा होता, लेकिन एक पार्टी व संगठन विशेष की घुसपैठियों के कारण हमें बार बार अवरोध का सामना करना पड़ा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हर राज्य के अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे पदों पर घुसपैठिए पहुंचने में सफल रहे और पार्टी को एक तरह से अपाहिज बनाने में वो काफी हद तक कामयाब रहे। यह कोई एक प्रदेश में नहीं हुआ, बल्कि संगठित रूप से कर्नाटक में, पूर्व में कर्नाटक में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में और हाल में उत्तर प्रदेश में बिल्कुल एक ही तरीके अपनाते हुए, इन सब की गुटबंदी करते हुए पार्टी को खत्म करने का प्रयास किया गया। इसमें एक प्रदेश का अध्यक्ष तो एक मोदी सरकार के मंत्री का रिश्तेदार निकला और एक प्रदेश का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की एक महिला विधायिका के कहने पर इस पार्टी को ध्वस्त करता हुआ धरा गया, जिसको बाद में हटाया गया। विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक एक ही मोडस ऑपरेंडी से चुनाव के बीच एक के बाद दूसरा प्रदेश अध्यक्ष यह पूछने पर, जब केंद्र के द्वारा यह पूछा जाता इस चुनाव में आप कितने उम्मीदवार उतार रहे हैं, उम्मीदवारों की कोई सूची तो दीजिए, लेट हो रहा है, अन्य पार्टियां 2-2, 3-3 सूची जारी कर चुकी है, आप पहली सूची भी नहीं दे रहे हैं। पार्टी में आपने अब तक कार्यकर्ता कितने बनाए हैं,
आपने पार्टी में अभी तक प्रोग्राम क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? आप वहां प्रोग्राम करवाइए ताकि केंद्र के लोग भी आए, पार्टियों का के स्थानीय कार्यकर्ताओं लोगों के साथ उनका मेल मिलाप हो, बातचीत हो। तो इसी बात पर वो बौखला जाते हैं क्योंकि उन्होंने कोई रिजल्ट तो किए नहीं, पार्टी के पद पर बैठकर पार्टी को खत्म करने का कुचक्र रचा, तो फिर ये लोग सोशल मीडिया पर नंगा नाच करने लगते और पूरा अभियान चलाते और सबसे ज्यादा मुझे टारगेट करते, मुझे लेकर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़े पोजीशन पे हूं, वो इसलिए टारगेट करते क्योंकि एक को हटाने के बाद फिर अध्यक्ष को वो हटाने के अभियान पे चलाते, वो अभियान भी चलाया गया। तो अभी मैं एक बैरियर बना हुआ हूं, तो इसलिए मुझे टारगेट तानाशाह जादी क्या क्या कहने का, गाली गलौज, मेरी फैमिली को गाली गलौज, ये सब किया गया छिछोरे ढंग से। जो पदाधिकारियों ने, जो पूर्व पदाधिकारी हो चुके हैं, उन्होंने ये तक किया, पर हम रहे मर्यादा में। और उसके बाद जो है आपको चूंकि पार्टी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलती है, तो कार्यकारिणी बनाने का पूरा काम प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश के महासचिव का होता है। वो अपनी पसंद की कार्यकारिणी बनाते हैं ताकि वो उनसे काम ले सके, हम ऊपर से नहीं थोपते कि दोनों में टकराहट होगी। और इसी कारण वो कार्यकारिणी को तोड़ने में सफल रहे क्योंकि उन्होंने अपने लोग ही बैठाए थे। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की पूर्व टीम ने पार्टी से मिले मानव संसाधन और धन का उपयोग करके अपना संगठन बना लिया। महाराष्ट्र की पूर्व टीम ने तो एनजीओ गठित करके खड़ा कर लिया और उत्तर प्रदेश की एक टीम ने अपना संगठन बना लिया। हमारे ही मैन पावर, जितने लोग ये इन्होंने यहाँ से तोड़े हैं, वो सब एकम के कारण ही उनसे उनकी पहचान हो पाई, जुड़े एकम के ही लोग थे। तो हमारा मैन पावर उपयोग किया, हमारा फंड उपयोग किया और अपना अपना संगठन खड़ा कर लिया। उत्तर प्रदेश के गद्दारों ने तो कल परसों हद ही कर दी। पार्टी के अध्यक्ष अंकुर शर्मा जी की हार पे जश्न मनाया गया, पार्टी के हारी है उसके लिए पार्टी किया गया, फंक्शन किया गया, जश्न मनाया गया। ये इतनी नीचता पर गिर गए। सबसे अच्छी बात है कि हम समय पे पहचान पाए, जिसके कारण इन सभी को धक्के मार के निकाला गया, इन सभी का कार्यकारिणी भंग किया गया और उसके बाद ये नाटक करते रहे कि हमने इस्तीफा दिया। असल में सबको निकाला गया है और इस्तीफे का नाटक रहा क्योंकि कार्यकारिणी हमने भंग कर दिया। तो अब इनके पास पोजीशन नहीं था, तो भागने का नाटक किया और सभी प्रदेशों में यही नाटक किया गया। और उत्तर प्रदेश का पूर्व पदाधिकारी तो भाजपा के एक विधायक से मिलकर पार्टी को उत्तर प्रदेश में ठप किया और मध्य प्रदेश का पूर्व पदाधिकारी ने एकम को ठप करने के नाम स्वरूप उसी संगठन की दूसरी पार्टी में राष्ट्रीय पद उसको प्रदान किया गया। और महाराष्ट्र के कुछ पदाधिकारी ने पार्टी से मिले फंड और मानव संसाधन का उपयोग करके एनजीओ खड़ा कर लिया। ऐसे में पार्टी के उन प्रदेश अध्यक्षों को मैं धन्यवाद देता हूं जिनके प्रदेश में कोई उम्मीदवार नहीं था, लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करते हुए चुनाव में सहभागिता की। वो जानते थे कि वो बुरी तरह से हारेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा के अध्यक्ष महावीर सिंह जी, पूर्वी दिल्ली के अध्यक्ष ज्योति प्रकाश जी, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष लक्ष्मण पाठक जी और महाराष्ट्र के अध्यक्ष सुब्रत राय जी ने आगे बढ़कर जिस नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया, उसके लिए पूरी पार्टी इनका धन्यवाद करती है। ये पहली पार्टी है जो अपने अच्छे पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का सार्वजनिक रूप से धन्यवाद करती है, क्योंकि पार्टी उन्हीं की है। और इन लोगों ने पार्टी में जमीनी स्तर पे काम किया और उन लोगों की अपेक्षा ज्यादा किया जो सिर्फ सोशल मीडिया पे बकैती करते रहे, जिनकी पहचान ही एकम के कारण सोशल मीडिया पे बनी, जिनका पूरा अस्तित्व सोशल मीडिया पे एकम का फुटप्रिंट है। एकम उनके पास से हटा दीजिए तो उनका कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन एकम का अकाउंट चलाकर, एकम का के नाम पे अकाउंट चलाकर, और वो अधिकार दिया गया क्योंकि प्रदेश के पदाधिकारी हैं, 4-4, 5-5 हजार से फॉलोअर्स बन गए, फिर धोखा दिया, फिर एकम के अकाउंट को भी उत्तर प्रदेश में एकम के अकाउंट को अपने संगठन के अकाउंट में बदल दिया गया है अभी फर्जीवाड़ा करके, और दिल्ली में भी एकम के अकाउंट को अपने नाम में बदल दिया गया है। हमने कोर्ट में अभी नोटिस भेजे हैं, दोनों के खिलाफ एफआईआर कराया गया है, अभी कोर्ट में नोटिस भेजे हैं और इसमें आगे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। अंत में पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, फाउंडर मेंबरों, समर्थकों का दिल से धन्यवाद कि वो इस माहौल में भी हमारे साथ बने रहे, हम पर विश्वास बनाए रखे। लेकिन यदि मैं सबसे धन्यवाद ज्यादा करूंगा तो इंडिया स्पीक्स डेली के पाठकों का, दर्शकों का, और यदि मैं उनका धन्यवाद ना करूं तो ये सबसे बड़ा अन्याय होगा। पार्टी को खड़ा करने के लिए सर्वाधिक संख्या में नियमित रूप से धन का जो दान किया गया वो इंडिया स्पीक्स डेली के दर्शकों ने किया। हर महीने 100, 200, 500 हजार
लोगों ने के रूप में, जिसके कारण ये पार्टी चुनाव में भी भाग ले पाई और ये पार्टी के ऑफिस भी चल पाए। इसलिए मैं इंडिया स्पीक्स डेली के पाठक दर्शकों का ऋणी हूं। आपका ऋण है मेरे ऊपर, हमेशा रहेगा। मुझे ये कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि यदि इंडिया स्पीक्स डेली के लोग नहीं होते, पाठक दर्शक नहीं होते, तो इस पार्टी को न तो मानव संसाधन मिलता, ना तो धन मिलता और ना ही जम्मू से निकलकर यह पार्टी राष्ट्रीय स्तर की बन पाती। इसलिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मुझ पर जो हमले किए जाते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि एक स्थानीय स्तर से पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर लाने में इंडिया स्पीक्स की सबसे बड़ी भूमिका है। इसलिए वो मुझ पर गाली देकर अपनी कुंठा और वो इस पार्टी को नष्ट करने के अभियान को तेज करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया स्पीक्स के पाठक दर्शक वो एक बैरियर है उनके लिए, उस बैरियर को वो पार नहीं कर पाते। इसलिए वो मुझे रास्ते से हटाने का प्रयास करते रहे हैं, जिसमें वो विफल रहे, असफल रहे और जिंदगी भर विफल रहेंगे। इस चुनाव से जो हमने सीखा है वो हमें और मजबूत ही बनाएगा। अतः मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आप मुझ पर भरोसा, मेरी पार्टी एकम पर भरोसा और सबसे ज्यादा एकम के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुर शर्मा पर भरोसा बनाए रखिए। चुनावी समीक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में शीघ्र एक बैठक होगी और उससे जो निष्कर्ष निकलेगा वो मैं आप सबको बताऊंगा, क्योंकि आप सब इसमें एक पार्टनर है पार्टी को खड़ा करने में। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।